वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्ब्स फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखेंगे कूलम्ब फोर्स पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, कूलम्ब्स फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस पे क्या देखेंगे, एक एक प्रॉब्लम, जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे होंगे उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम ऑन सीरीज, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन सीरीज, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। चार्ज जो है ओरिजिन पे 1 कूलम का रखा हुआ है, फिर 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 2 कूलम, 3 मीटर पे 3 कूलम, इस तरीके से सो ऑन चलते जा रहे हैं। कहां तक? इंफिनिटी तक। ऐसा हमने मान लिया 4 मीटर पे कितना, 4 कूलम, और ये कहां तक गया हुआ है? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। ओ हमने मान लिया ओरिजिन पे है। वो कहां पे है? ओरिजिन पे। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है। क्लियर है? तो फिर हमें पता है, देखो अगर देखे ये दोनों के बीच में फोर्सेस को देखे तो ये हमारे पास क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जब रिपेल करेगा इट मींस क्या, ए फोर्स क्या होगा, 1 कूलम पे, अगर हमने मान लिया ऐसा कुछ नंबर 1 2 3 4, आई बात समझ में? तो 1 कूलम पे किसके कारण से? 1 के रीजन से इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। सिमिलरली देखो हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे के रीजन से देखें, दूसरा क्या है? ये है हमारे पास 2 कूलम। तो देखो 1 कूलम पे लग रहा है 2 कूलम के रीजन से इसी डायरेक्शन में। सिमिलरली सो ऑन चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा? इंफिनिटी तक। आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है एट पॉइंट 1 कूलम, जो 1 कूलम है उस पे एक ही डायरेक्शन में जितने भी चार्जेज है उसके रीजन से फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर्स ड्यू टू फर्स्ट कूलम इस पे इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू सेकंड कूलम इधर ही लगेगा, थर्ड भी इधर ही लगेंगे, फोर्थ इधर ही लगेगा, सो ऑन इस तरीके से। तो अगर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, एफ नेट निकालना है, तो हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, क्या देखो सबका सम क्या हो जाएगा, F11 F12 F13। आई बात समझ में? सो ऑन इंफिनिटी तक। बात समझ में आए? तो देखो 1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहे, 1 का वैल्यू इट मींस क्या, कूलम्ब फोर्स हमने बताया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K तो है ही कांस्टेंट, Q1 कितना है देखो 1 कूलम दिख रहा है सामने, और ये भी कितना है देखो 1 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, साफ साफ दिख रहा है, कितना है देखो 1 मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में मींस क्या है, ये दोनों, तो देखो कितना है 1, फिर कितना है Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू कितना है देखो 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2, स्क्वायर कर लेंगे। थर्ड अगर देखें तो K, ठीक है 1, फिर हमारे पास कितना है 3, फिर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा इंफिनिटी तक। आई बात समझ में? अब देखिए अगर इसमें ऑब्जर्व किए तो कॉमन क्या है हमारे पास, K कॉमन है, ये कितना आ जाएगा देखो 1/1 मींस क्या 1 हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 हो गया, प्लस देखो 3 से ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 3। सिमिलरली इस तरीके से चलते जाएगा, 3 आगे वाले टर्म जो होंगे ऐसे ही होगा 1/4, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे 1/5, डॉट 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 इंफिनिटी। बात समझ में आ गया? ये हमारे पास क्या है, एफ नेट। क्लियर है इतना? अब देखो हमें आइडेंटिफाई करना होता है सीरीज में कि ये किसका सीरीज है। हो सकता है एपी में हो, जीपी में हो, या फिर लॉग का सीरीज हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज हो। तो अभी जो है तुम लोगों को पता होगा कि लॉग 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई, याद होगा देखो 2 ऐसे लिख सकते हैं, देखो फिर क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर x3/3, इस तरीके से x4/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते? डॉट 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 एक आ जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। सपोज अगर तुम x के जगह पे 1 पुट कर लो तो क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। आई बात समझ में? इट मींस
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 + 1 मींस क्या, log 2 राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो हमारे पास सीरीज आया किसका है, log 2 का सीरीज है। किसका सीरीज है, k log 2 का। बात समझ में आ गई, यही हमारे पास आंसर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें, इसको नोट कर लो। ऐसे ही देखो बेसिक कंसेप्ट यही रहेंगे, कोई सा भी सीरीज दे दे, एपी दे, जीपी दे, कुछ भी सीरीज बने, हमें क्या करना है, इस तरीके से नेट फोर्स राइट डाउन कर देना और इस सीरीज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि एपी में, जीपी में, या फिर लॉग का है या फिर ईएक्स का सीरीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज है। आइडेंटिफाई हो गया, इजीली हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना है, नेट फोर्स k log 2 आ गया। क्लियर है इतना। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है इतना, सीरीज में कुछ भी बना सकता है, ठीक है, मिटा दें, हो गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सीरीज में इस तरीके से हमें क्या करना है, नेट फोर्स लिख देना है, सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। सपोज ऐसा कुछ दे रखा हो, 2 3 मैं दे रहा हूं एक साथ। ये हमारे पास ए बी सी, क्लियर है इतना। सेकेंड हमने एक दूसरा और लिया एग्जांपल, ए क्या हमारे पास स्क्वायर है, ए बी हमारे पास ए बी सी डी, साइड इसका दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना ए स्क्वायर है, इसका भी कितना दे रखा है ए, और चार्ज हमने रख लिया क्यू क्यू क्यू, तीनों पे साइड पे कितना रखा हुआ, क्यू 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 प्लस चार्ज। इसमें भी हमने क्या किया, क्यू 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 रखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे कितना 12 कूलम चार्ज है, यहाँ हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, ये हमारे पास 2 कूलम चार्ज है, हमारे पास 3 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास 4 कूलम चार्ज है, ये हमारे पास 5 कूलम, ये 6 7 8 9 10 और ये 11 कूलम में जूम कर लिया। सेंटर पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, जबकि इसका रेडियस हमने मान लिया 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। आई बात समझ में। तो इसको हमने ए जूम कर लिया, इस पॉइंट को क्या जूम किया ए। तो जितने भी क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ए, फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ए पे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका है सेकेंड, और ये क्या हमारे पास थर्ड। आया बात समझ में। नेट फोर्स, ठीक है, फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ए पे फाइंड आउट कर देना है। क्लियर आ रहा बात समझ में। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन लेके। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए क्या, क्वेश्चन नोट कर लिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम फोर्स के बारे में, अब उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसको हम लोग एक जितने भी क्वेश्चन अगर कर लिए तो कूलम फोर्स के बारे में क्या हो जाएगा, जितने भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है इतना। तो ये तीनों क्वेश्चन एक एक करके सोल्व करते हैं, हो गया इतना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहां पे निकालना है हमारे पास, एट पॉइंट ए पे फाइंड आउट करना है। कहां पे करना है हमें, एट पॉइंट ए पे करना है, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, हमेशा रिपेल करता है। दो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। इसमें कितने चार्ज है, देखो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 और ये कितने चार्ज है, थर्ड चार्ज है। इस तरीके से अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो ए पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, हमें कहां पे निकालना है, एफ नेट ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। कहां पे करना है, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे अगर निकालना है तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, बोलो रिपेल करेगा। इट मींस क्या, इस पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज पे, किसके रीजन से, सेकंड चार्ज के रीजन से। बात समझ में आ गया। सिमिलरली देखो एक चार्ज ये भी तो है, तो इसके रीजन से फिर क्या करेगा, रिपेल करेंगे। कहां पे लगेगा, देखो फर्स्ट पे लग रहा है, किसके रीजन से, देखो ये हमारे पास थर्ड चार्ज है, फर्स्ट पे लग रहा है थर्ड चार्ज के रीजन से। आई बात समझ में। साइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा, बोलो 60 एंगल, ये भी कितना होगा 60। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा, बोलो 60। अब टू वेक्टर को ऐड करने आता है कि नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं।
पहले अगर इसका वैल्यू लिखा जाए, देखो F12 का वैल्यू लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखो फोर्स हमारे पास पता है, फोर्स का क्या होता है मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो देखो K तो K ही है, Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है हमारे पास Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्या। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो A, ये दोनों के बीच का अगर फोर्स लिखे F12 के बीच का मींस क्या K Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A, तो K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो 1 3 के बीच का अगर फोर्स लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, देखो K Q स्क्वायर सेम होगा कि नहीं होगा A स्क्वायर। देखो फिर से दोनों का चार्ज सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो अब हमारे पास दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एक वेक्टर को तो ऐड करने आता ही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो F नेट क्या कर लेंगे, देखो F नेट एट पॉइंट ए अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। देखो F12 का स्क्वायर वेक्टर को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं है। याद होगा दो वेक्टर अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कुछ एंगल के साथ तो क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात करें सिमिलरली ये देखो ऐसे ही लिख रहे हैं F12 F13 प्लस 2 F12 F13 cos कितना है हमारे पास 60, cos कितना है बोलो 60, cos 60। क्लियर है इतना। अब ये दोनों वैल्यू पता है, देखो 1 2 का वैल्यू कितना है, देखो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या है हमारे पास KQ स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2AB मींस क्या KQ स्क्वायर बाई A और KQ स्क्वायर बाई KQ स्क्वायर AB होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, दोनों को करेंगे, दोनों तो वैल्यू सेम ही है, तो F का स्क्वायर मींस क्या KQ का होल स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो हाफ, हाफ से हाफ क्या, देखो इसमें KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर तीनों क्या है कॉमन है कि नहीं, तो बाहर अगर लिखे, बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 इट मींस क्या √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बात खत्म। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है इसको नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था। आ रही बात समझ में, ऐसे ही होंगे। अभी तो पॉजिटिव चार्ज वाले लेके कर रहे हैं, एक दो नेगेटिव चार्ज वाले लेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। एक एक जितने भी टाइप का पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिस्कस करने वाले हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट कर लिए, ठीक है। मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो था हम लोग का, ए हमारे पास क्या था, देखो स्क्वायर था, ए क्या था स्क्वायर था, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या था क्यू 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 चार्ज था, क्यू 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 चार्ज था। एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया था ए, इसी पे तो हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना था, ए बी सी डी कहां पे निकालना है, नेट फोर्स ए पॉइंट पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना ए था, स्क्वायर है मींस क्या साइड सेम ही होगा। तो देखो हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, अगर नंबर बात कर ले कितने चार्ज है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4 चार्जेस है। आ रहा है बात समझ में। तो देखो अगर हम लोग इस पॉइंट पे फोर्स लिखना चाहे, इस पॉइंट पे फोर्स लिखना चाहे किसके रीजन से, सेकंड के रीजन से। देखो इस पॉइंट पे ये जो चार्ज है इस पे किस किस के रीजन से फोर्स लग रहा होगा, इस सेकंड वाले चार्ज के रीजन से, थर्ड वाले चार्ज के रीजन से एंड फोर्थ वाले चार्ज के रीजन से। तो तीनों के रीजन से हमें फोर्स राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर क्या नेट निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अगर इसके रीजन से लिखे, इसके रीजन से लिखे, सेकंड के रीजन से इस पे लिखना चाहे तो देखो रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस क्या रिपेल करना मतलब एरो बाहर की तरफ। तो ये कितना राइट कर सकते हैं, देखो फोर्स लग रहा है फर्स्ट पे किसके रीजन से बोलो, सेकंड के रीजन से। बात समझ में आया। इस पे देखो फिर से फर्स्ट पे लग रहा है चार्ज, फर्स्ट पे लग रहा है किसके रीजन से, फोर्थ के रीजन से, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों के रीजन से हमने फोर्स लिख लिया। एक और हमारे पास बचा हुआ है, ये जो हमारे पास चार्ज है इसके रीजन से क्या लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा बोलो, कितना लगेगा, फर्स्ट पे लग रहा है किसके रीजन से, थर्ड के रीजन से। तो ये इस तरीके से कुछ फोर्सेस लग रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब 1 2 का कितना वैल्यू है, देखो ये साइड ए है, ए बी साइड ए है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, ए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई दिक्कत। तो देखो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा, a√2 होगा कि नहीं होगा, कोई परेशानी। तो ये भी हमें पता है। तो अगर हम लोग इसका 1 2 का वैल्यू लिखना चाहे, 1 2 का वैल्यू लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, देखो k
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो सीधा क्या लिखेंगे Q स्क्वायर बाई a, Q स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। बात समझ में आया? कूलम फोर्स क्या था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो क्या करेंगे K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बात खत्म। सिमिलरली देखो इसका अगर वैल्यू लिखे तो कितना हो जाएगा, देखो K Q स्क्वायर बाई, फिर से डिस्टेंस तो सेम ही है, देखो ये डिस्टेंस है। अब देखो ये दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है a√2, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, देखो K Q स्क्वायर बाई a√2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत? तो तीनों फोर्स हमने लिख लिया। अब फोर्स कैसे क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता? तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दिख रहा है तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, हमें तो क्या एक डायरेक्शन में लाएंगे तभी जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखो दो वेक्टर को ऐड करने आता है कि नहीं आता है? ए दोनों का जो होगा रिजल्टेंट F12 का और F14 का जो रिजल्टेंट होगा ये F13 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत? तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं नेट फोर्स एट पॉइंट, कहां पे निकालने वाले ए, अगर लिखे एट पॉइंट ए नेट फोर्स अगर लिखे तो क्या कर सकते हैं, देखो रिजल्टेंट फोर्स, देखो रिजल्टेंट फोर्स किसका F12 और F14 का प्लस 13 का, देखो ये दोनों का रिजल्टेंट इस पे आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो ये हमारे पास पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 12, तो F14 और F12 का जो रिजल्टेंट आएगा किस पे आ जाएगा बोलो, F13 पे आएगा क्या? तो दोनों का रिजल्टेंट प्लस 13 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, देखो रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F14 प्लस कितना हो जाएगा, देखो प्लस 13 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास F नेट निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास 12 और 14 के बीच का एंगल कितना है 90 है कि नहीं? तो सिंपली हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं 90 है, तो रिजल्टेंट अगर निकालना है तो क्या होगा cos 90 का वैल्यू 0, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 हो गया तो क्या लिखेंगे बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस क्या a कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 13। बात समझ में आ गया? और जितने भी है सबका वैल्यू हमें नोन है, तो कितना है हमारे पास, देखो 12 का वैल्यू KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो KQ स्क्वायर a स्क्वायर का कितना हो गया बोलो होल स्क्वायर प्लस 13 का वैल्यू कितना है, देखो 13 का वैल्यू हमारे पास KQ स्क्वायर a√2 को करें तो 2, देखो a√2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 2a स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ये दोनों में क्या कॉमन है, KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन है, तो KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर जब कॉमन लिए इसमें भी तो कॉमन ही है, तो यहाँ क्या बच जाएगा बोलो √2 बच जाएंगे। आई बात समझ में? ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ 1 + 1 √2 और ये कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन कोई दिक्कत? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया? मिटा दे, मिटा दे, हो गया? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था हमारे पास क्या था, एक सर्कल था कुछ इस तरीके से, यहाँ कितना था 12 कूलम था। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी तो ये दोनों आसान ही था, है कि नहीं? ये कितना था 1 कूलम, ये हमारे पास कितना था 2 कूलम, ये हमारे पास कितना था 3 कूलम, ये कितना था 4, इस तरीके से था 5, यहाँ पे क्या था बोलो 6 कूलम, ये कितना था 7 कूलम, ये हमारे पास 8 कूलम, ये कितना था बोलो 9 कूलम, और ये कितना था 10 कूलम, और ये हमारे पास क्या था 11 कूलम, और सेंटर पे कितना रखा हुआ था 1 कूलम का। ये जो हमारे पास ए पॉइंट कंसीडर किए थे यहाँ पे कितना था 1 कूलम। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे, यहाँ क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ए, फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट, कहां पे निकाला था बोलो ए पे निकाला था। बात समझ में आ रहा है? तो देखो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास देखो अगर ये दोनों के बीच का फोर्स देखें, ये दोनों के बीच का फोर्स देखें 12 एंड 1 कूलम के बीच का, ठीक है? तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आ रहा है बात समझ में? अगर इसके रीजन से इस पे अगर हम लोग देखना चाहें, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, देखो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे कितना 1 कूलम को रिप्रेजेंट कर लिए और देखो ये दोनों के बीच में क्या लगेंगे रिपल्सिव फोर्स, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार बात समझ में?
ये दोनों के बीच में 12 और 1 कूलम के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा बताओ। अगर हम लोग लिखना चाहें ये दोनों के बीच का तो कितना हो जाएगा k q1 मतलब क्या 12, q2 मतलब 1 और दोनों के बीच का हमने बोला था ये कितना डिस्टेंस था 1 मीटर, इसका रेडियस कितना एज्यूम किए थे 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही होगा कि नहीं होगा, तो कितना है हमारे पास देखो k 12/1। इसके जस्ट अपोजिट साइड में, इसके जस्ट अपोजिट साइड में बात समझ में आ रहा है क्या, इसका 1 का स्क्वायर था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो इट मींस क्या, इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो 12k आएगा कि नहीं आएगा, 12k आ रहा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर हम लोग ये दोनों के बीच का फोर्स लिखे तो ये भी तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा और कितना से करेगा देखो k हमारे पास क्या है 6 into 1/1 का स्क्वायर, इट मींस क्या 6k, इधर 12k और ऊपर 6k, इट मींस क्या होगा, जिधर ज्यादा होगा उधर ही तो बचेंगे, ये क्या कर जाएगा 12k डोमिनेट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, कितना से करेगा 6k से डोमिनेट करेगा, क्योंकि 12k इधर लग रहा है और 6k इसका अपोज कर रहा है, तो हमारे पास इधर कितना बचेगा 6k डोमिनेट कर गया। बात समझ में आया, फिर से समझो। इस सेंटर की बात करें तो पहले ये दोनों के बीच के सामने सामने वाले की बात करें, ऐसे जितने भी है सबका हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले 12 और 1 कूलम के बीच का अगर फोर्स देखें तो हमें पता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और दोनों कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज, इट मींस रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो एरो बाहर की तरफ होंगे, तो क्या लिखेंगे k q1 मींस क्या 12 और q2 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर मतलब क्या 12k/1 स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा टोटल 12। सिमिलरली 6 कूलम और 1 कूलम के बीच में देखेंगे तो इसमें भी तो रिपेल करेगा, लेकिन ये एक दूसरे से क्या करेंगे अपोज करेंगे, इसमें कितना आएगा k 6 1/1 का स्क्वायर, इट मींस क्या 6k, तो 12k इस डायरेक्शन में लग रहा है और 6k इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 12k वाले डोमिनेट करेंगे, कितने से करेंगे 6k से डोमिनेट कर जाएगा। बात समझ में आया, तो ये दोनों के बीच में हम लोगों ने फोर्स राइट डाउन किया। अब देखो सिमिलरली ये दोनों के बीच का अगर हम लोग देखें तो रिपेल करेगा, कितना से करेगा, इधर देखो कितना से करेगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। और देखो ये 7 वाले कितने से करेंगे, इधर करेगा कि नहीं करेगा, समझने की कोशिश करो, ये दोनों के बीच में कितना करेगा 1k से इधर रिपेल कर रहा है, कितना से करेगा देखो डिस्टेंस तो वही है, तो k q1 q2 मतलब 1 into 1/1 का स्क्वायर, इट मींस क्या k से कर रहा है। इसके जस्ट अपोजिट में इधर कितना करेगा देखो, इधर कितना करेगा, इधर जो करेंगे एक मिनट, ये कितना था हमारे पास, ये हमारे पास था k 6 1 कितना था हमारे पास 1 स्क्वायर, ठीक है। अगर इस पे देखें थोड़ा सा तो इधर देखेंगे तो कितना कर जाएगा, समझ में आ रहा है, ये कितना करेगा देखो, दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 7, ठीक है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 7k 1/r स्क्वायर, इट मींस क्या 7k इधर कर रहा है और 1k इधर कर रहा है, तो फिर से हमारे पास 7k वाले डोमिनेट करेंगे, कितना से करेंगे 6k से डोमिनेट कर जाएगा, कितना से करेगा 6k से। सिमिलरली जितने भी हम लोग निकालेंगे 8 और 2 के बीच में निकालेंगे तो फिर 6k से इधर डोमिनेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये कितना से करेगा 6k से। बात समझ में आ रहा है, 2k इधर हो रहा है और 8k इधर हो रहा है, तो 8k वाले डोमिनेट कर जाएंगे, कितने से करेंगे 6k से, क्योंकि 2k क्या अपोज कर रहा था। सिमिलरली 9 और इसमें करेंगे तो 9k वाले फिर से डोमिनेट करेगा, इधर कितना आ जाएगा बोलो 6k। फिर क्या 10 और 5 में करेंगे, सॉरी 10 और 4 में करेंगे तो फिर से कितना होगा देखो, फिर से कितना होगा 6k से डोमिनेट कर जाएंगे इस डायरेक्शन में। और हमारे पास 11 और 5 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बोलो 6k से इधर डोमिनेट कर जाएंगे। तो सबका सब हमने लिख लिया फोर्स को, आई बात समझ में, x और आया कि नहीं आया, सब 6k से डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमें क्या देखना है कि एक के बीच का एंगल कितना हुआ, एक कितने थे पूरा 360 था, तो एक कितने का होगा 30 का होगा कि नहीं होगा, 360 को 12 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया 30 आएगा। इट मींस क्या इसके बीच में कितना कितने का एंगल है 30 का एंगल है, ये भी कितना हुआ हमारे पास 30, ये भी कितना है हमारे पास 30, बात समझ में आ गया। और ये भी कितना हमारे पास बोलो 30 है, क्लियर है। तो हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका है, अगर एक से ज्यादा मोर देन वन फोर्सेस 2 3 4 5 10 हो तो क्या करेंगे कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस निकाल देंगे, फिर नेट निकालने में कोई परेशानी है ही नहीं। तो हम लोग पहले इसका देख रहे हैं, ये तो हमारे पास वाई एक्सिस पे है, पहले इसका देख रहे हैं देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास 6k था, ये कितना हमारे पास 6k जिसपे एंगल होता है cos थीटा, आई बात समझ में। तो एंगल कितना बना रहा है 30 बना रहा है, तो इसको हमने लिख लिया cos 30, बात खत्म। इसका बीच में रिजल्टेंट रखते हुए इधर कितना हो जाएगा बोलो 6k sin 30, बात समझ में आया कि नहीं आया, इसका काम खत्म।
अब इसको देखेंगे तो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में 6k cos 30 और फिर बीच में रिजल्टेंट रखते हुए क्या लिख देंगे, 6k sin 60। बात समझ में आया? एक मिनट, ये कितना है बोलो, 60 है। समझ में आएगा? देखो पहला कंपोनेंट x के साथ कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, तो इसका यहाँ लिख लिए 6k cos 30, ठीक है। बीच में रिजल्टेंट रखते हुए क्या लिख लिए, 6k sin 30। क्लियर है इतना बात समझ में? फिर देखो 6k कितना बना रहा है, x के साथ 30 प्लस 30 60 बना रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, 6k sin 30 इस पे आ जाएगा और इस पे कितना आएगा, cos आ जाएंगे। तो इसका भी काम खत्म। इसका हम लोगों ने कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसका अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक डाउन करें तो फिर से क्या होगा, इधर देखो 6k जिस पे एंगल उस पे cos थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो इधर हम लोग देखें इसका तो कितना हो जाएगा, देखो 6k sin 30 आया कि नहीं आया बात समझ में? सिमिलरली एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास ये वाला बचा, इसका भी हम लोगों ने कर लिया, 6k बचा। तो ये कितने बना रहा है, हमारे पास 60 एंगल बना रहा है। तो क्या बन जाएगा इस पे, 6k cos 60 और बीच में रिजल्टेंट रखते हुए कितना हो जाएगा, देखो 6k sin 60। ठीक है, तो जितने भी था हम लोगों ने x और y एक्सिस पे कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया? तो देखो जब ऑब्जर्व करेंगे नेट फोर्स ऑन y एक्सिस, अगर देखें नेट फोर्स ऑन y एक्सिस और नेट फोर्स ऑन x एक्सिस अगर निकाल लिए तो काम बन गया। तो देखो नेट फोर्स ऑन x एक्सिस देखे तो 6k cos 30 6k cos 30 6k cos 60 और 6k, दो cos वाले हैं और दो हमारे पास 60 वाले हैं और दो 30 वाले हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखो इसको हम लोग इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास x एक्सिस पे जो नेट फोर्स है कितना है, देखो हमारे पास कितना है, देखो 6 + 6 कितना होगा, 12 cos 30 इधर हो गया और एक और हमारे पास कितना है, देखो एक और हमारे पास 60 वाला था ना, तो 12k आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो सिंपली इसको सोल्व कर लेना है और कुछ नहीं है। ये हमारे पास कितना आ गया, देखो 12k cos 30 और एक और हमारे पास कितना है, 12k cos 60 और इधर क्या बचेगा, देखो इधर क्या बचेंगे, देखो 6k sin 60 और 6k sin 30 अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और नीचे देखो 6k sin 30 और 6k sin 60 दोनों है कि नहीं? तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्या बचेगा, बस 6k बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6k। अब देखो दोनों फोर्स हमारे पास आ गया, मतलब इसको सम कर देंगे तो नेट फोर्स ऑन x एक्सिस और नेट फोर्स ऑन y एक्सिस। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स अगर निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकाले, ठीक है, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए। डायग्राम इधर हो गया होगा, क्या डायग्राम हो गया, क्या हो गया, बढ़िया, ये डायग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान था, क्या करना था, बस कंपोनेंट देखना था और उसके बाद क्या है, कैलकुलेशंस है, बाकी कुछ थोड़ी है। तो अभी हम लोगों ने देखा, देखो cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है कि नहीं होता? तो x एक्सिस में अगर हम लोग इधर लिखना चाहें तो cos 3/2 मींस क्या, ये कितना होगा, 6k √3, ये कितना हो गया, हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इधर कितना हो गया, 6k होगा कि नहीं होगा? दो फोर्सेज हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में, और इधर कितना हो गया हमारे पास, 6k। क्लियर है इतना? तो नेट फोर्स अगर लिखना चाहें f नेट, तो हम लोग क्या करते हैं, √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। बात आया कि नहीं आया समझ में? तो हमारे पास fx कितना है, देखो 6k प्लस इतना, इसको लिख लेंगे 6k प्लस x एक्सिस पे जो नेट फोर्स है हमारे पास क्या है, देखो 6k √3 + 1 कर सकते हैं, दोनों का सम करेंगे तो 6k कॉमन आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, देखो 6k का होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ध्यान से, 6k हमारे पास कॉमन है, 6k कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर है, अंदर रूट क्या बचा, √3 + 1 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab कर सकते हैं सिंप्लीफाई, +1, तो कितना हो गया, 6k कितना होगा, 3 + 4 5 + 2 √3। नेट फोर्स इतना राइट डाउन कर सकते हैं, √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, 9k का वैल्यू रख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। बात समझ में आया? मेन हमें कांसेप्ट समझना था कि नेट फोर्स ऑन x एक्सिस और नेट फोर्स ऑन y एक्सिस निकाल देना, कहानी खत्म। क्लियर इतना, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तीनों जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, तीनों में पॉजिटिव चार्ज थे। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज हो तो फिर क्या है, कुछ नहीं, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभी पॉजिटिव चार्ज था तो
क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट करा के हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक दो एग्जांपल उसका भी हम लोग लेके कर लेते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, पेंडुलम वाले प्रॉब्लम देखेंगे, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो सब जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट हो गया, हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत, मिटा दे, ठीक है मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रखते हैं या फिर सेंटर पे निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट है फाइंड आउट नेट फोर्स। एक नेगेटिव वाले कर लेते हैं एट पॉइंट ए। बहुत आसान है, तुम लोग खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एकदम आसान है। मान लिए कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज, अभी तो कितने थे, सब पॉजिटिव चार्ज था, तो निकाल लिए थे, पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिए। बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है ए पॉइंट पे। क्लियर है बात समझ में। तो वही ये हमने मान लिया पहला चार्ज है हमारे पास, सेकंड चार्ज है और हमारे पास थर्ड चार्ज है। बात समझ में आया क्या। अब देखो एट ए पॉइंट पे अगर हम लोग निकालना चाहे तो देखो एक पॉजिटिव और निगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, अटैक करना चाहेगा। तो हमारे पास जो साइन है अंदर की तरफ आएंगे, रिपेल करता तो बाहर की तरफ, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अब देखो इसको हम लोग राइट डाउन करना चाहे तो कितना लगेगा, 1 पे लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है 1 पे लग रहा है, किसके रीजन से लग रहा है, बोलो सेकंड के रीजन से। और दो ये दोनों कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे पास बाहर जा रहा है, 1 पे लग रहा है, किसके रीजन से, बोलो थर्ड के रीजन से। बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो दो फोर्सेस हम लोगों ने निकाल लिया। ये हमारे पास कितना था, बोलो 60, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, इसमें भी हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितना हमारे पास 60 है। आई बात समझ में, ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ए एंगल अगर किसी तरीके से पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो सिंपली दिख रहा है ए 60 तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 120 होंगे कि नहीं होंगे। ए एंगल कितना है, बोलो 120। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो ये 120 है तो ये क्या दिक्कत है। अब दो वेक्टर को ऐड करने आता है, तुम्हें दो वेक्टर को ऐड करने आता है, तो इससे पहले हम लोग के इसका अगर वैल्यू लिखे तो कितना होगा, देखो के q1 q2 अपॉन a स्क्वायर, तो q सेम है तो q स्क्वायर बाई साइड कितना हमने माना a स्क्वायर, और 1 2 का भी वैल्यू हम लोग ये निकाल सकते हैं, सेम ही है कि नहीं। बस ये माइनस q चार्ज यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन हम लोगों ने शो कर लिया है। ठीक है, अगला जो हम लोग कूलम्ब फोर्स पढ़ेंगे इन वेक्टर फॉर्म में, तो वहां पे साइन के साथ लेते हैं, तो अभी वेक्टर फॉर्म नहीं देखे, सिंपल हम लोग कूलम्ब फोर्स देखे थे। तो उस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में देखेंगे, कूलम्ब फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अभी कूलम्ब फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म और फॉर अ मीडियम के लिए करना बाकी है। अभी हम लोग बस सिंपल कूलम्ब फोर्स के बारे में स्टडी किए, तो उसी में क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आए। तो ये हमारे पास 1 3 इस डायरेक्शन में और 1 1 2 इस डायरेक्शन में है। तो एफ नेट अगर निकालना चाहे तो दो वेक्टर को ऐड करने आता है, तो क्या कर लेंगे, देखो 1 2 का स्क्वायर प्लस f1 3 का स्क्वायर, फिर क्या कर लेंगे, देखो f12 इंटू f13 इंटू कॉस थीटा। कॉस हमारे पास कितना है 120, कॉस 120 है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो cos a हम लोगों को वैल्यू पता है, 1 2 का वैल्यू कितना है पता, देखो kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये नोन है, ये भी क्या हमारे पास नोन है, ये हमारे पास क्या हमारे पास देखो नोन है, कितना हो गया देखो kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आई बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास प्लस 2, ये तो सेम ही है kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है 1 2 और 1 3 सेम ही है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास -1/2 होता है कि नहीं होता, सबको पता होना चाहिए। cos 120 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -30 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, बात खत्म। अब देखो ध्यान से, तो कितना आ गया बोलो, ये हमारे पास जो आया, ये दोनों क्या है हमारे पास कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कॉमन है तो बाहर ले लिए, कितना हो गया kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब अंदर क्या है बोलो, ये हमारे पास कितना आ गया 1, ये आया कि नहीं है, 1 + 1 कितना हो गया बोलो 2, 1 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2, और ये कितना है -1/2 cos
90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा मींस क्या माइनस साइन 30 का वैल्यू माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, तो कितना बचा हमारे पास जो रिजल्ट आया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 1। ठीक है, तो कितना आंसर आया KQ स्क्वायर A स्क्वायर। बात समझ में आया? तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस क्या करना है दोनों पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करा देंगे, जब निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमें नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर को ऐड करने आता ही है, कोई परेशानी थोड़ी है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसको नोट करो, नोट कर लिए, हो गया, हो गया, मिटा दे। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे पूछता कि सेंटर पे कितना होगा, ठीक है, एक सेंटर वाला भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। अगर तुमसे पूछे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो तो इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होंगे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब हमने मान लिया है कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जितने भी कॉर्नर्स है उस पे क्या क्यू भी चार्ज रखा हुआ है, और इसके सेंटर पे भी हमने मान लिया क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है कि सॉरी ओ पॉइंट है। ठीक है, इसके सेंट्रॉइड पे क्या रख दिए एक चार्ज क्यू रख दिया, और इस सेंट्रॉइड को क्या मान लिया ओ पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो नेट फोर्स अगर निकालना चाहे तो कैसे होगा, देखो सिंपली अगर कुछ नाम रख लेते हैं 1 2 3, और ये हमारे पास क्या फोर्थ चार्ज है, फोर्थ चार्ज इस पर, तो इसके रीजन से अगर देखें तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्थ पे लग रहा है किसके रीजन से 1 के रीजन से, इधर अगर लगे इधर लगे तो इसके रीजन से क्या लग रहा होगा, देखो फोर्थ पे लग रहा है किसके रीजन से थर्ड के रीजन से, और इसके रीजन से अगर देखें तो इधर लग रहा होगा किस पे लग रहा होगा, देखो फोर्थ पे लग रहा है सेकंड के रीजन से। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें देखो जितने भी फोर्सेज हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन में लाना जरूरी है, या फिर हमें क्या कर सकते हैं नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस और नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस अगर निकाल लिए तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमने मान लिया है साइड कितना है ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड सेम ही होगा, तो ए अगर हमने कंसीडर कर लिया, ए हमारे पास पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कितना होता है 60, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 30 हो जाएंगे, और पूरा ए है तो ये हाफ अगर देंगे तो a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है ओ ए, ऐसे हमने कुछ मान लिया ए बी सी कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो ओ ए का वैल्यू या फिर ओ बी का वैल्यू या फिर ओ सी का वैल्यू सब सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा हुआ है। तो ओ ए ओ बी ओ सी कितना होगा, ओ अगर तुम्हें निकालना है तो क्या देखो ये थीटा है हमारे पास, ये क्या बोलो बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है कि नहीं। तो अगर हमें निकालना है तो क्या देखो इसमें अगर हम लोग निकाले तो क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन ला सकते हैं क्या, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं ट्रायंगल, हमने मान लिया कि किसमें ओ बी और इसको मान लिया गया एम मान लिया, ठीक है, ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम, ठीक है, अगर हम लिखे cos 60 सॉरी cos कितना 30, तो क्या होगा देखो cos 30 अगर लिखे तो क्या हो जाएगा बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है a/2 और हाइपोटेनस कितना है, देखो हाइपोटेनस हमें निकालना है OB, तो OB अगर निकालना चाहे तो बहुत आसान है, वो a/2 ये कितना हो जाएगा cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया, इट मींस क्या a√3। बात समझ में आ गई? सिंपली OB निकालना है तो ये हाफ कितना पूरा है तो a/2, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे cos 30 यूज कर लेंगे, cos हमें पता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, OB निकल गया सिंपली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस और नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस निकालना चाहे तो देखो ए एंगल अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 30, होगा कि नहीं होगा, ए भी कितना हो जाएगा बोलो 30। बात समझ में आ रहा है? अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये दोनों एंगल कितना है 30 है, क्लियर है इतना। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक फोर्स हमारे पास इधर जा रहा है, कौन सा फोर्स है F21, एक इधर जा रहा है हमारे पास F43, और एक हमारे पास किधर जा रहा है नीचे की तरफ F41, और ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना है बोलो 30 है, और ये भी कितना है बोलो 30 है। बात समझ में आ गया क्या? तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ना चाहे, कंपोनेंट ब्रेक डाउन करना चाहे तो किधर हो जाएगा, देखो F43 cos 30
बीच में रिजल्टेंट रखते हुए कितना हो जाएगा देखो F43 cos 30, इसका कहानी खत्म। अब देखो इसका कहानी की बात करें तो ये क्या क्या हो जाएगा, फिर से cos 30 है तो कितना हो जाएगा देखो 43 cos 30, बीच में रिजल्टेंट रखते हुए कितना हो जाएगा देखो, आगे बात समझ में, इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए जो हमारे पास आया था वो भी जो आया था कितना आया था देखो a/√3 आ गया था। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इसका भी कहानी खत्म, कितना हो जाएगा देखो F42, ठीक है, F42 कितना हो जाएगा sin 30। बात समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस सेम है, अगर हम लोग लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना F42, F43 एंड F41 का, बात समझ में आ रहा है। तो तीनों का देखो चार्ज सेम है, QQ और डिस्टेंस भी सेम है, तो सब सेम ही होगा कि नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे बोलो, सेम होगा। इट मींस इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 और है कितना KQ² अपॉन डिस्टेंस क्या है इसके बीच का, अभी हम लोगों ने निकाला a√3 का स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, इसको हमने मान लिया F। क्लियर है इतना। तो अगर हम लोग देखें F43 जितना इधर लग रहा है उतना ही तो इधर भी लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस अगर लिखे नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस तो क्या हो जाएगा देखो, ये दोनों तो सेम है, F हमने मान लिया cos 30 माइनस फिर से कितना हो जाएगा F cos 30, इट मींस क्या जीरो हो गया। तो हम लोगों को अगर नेट फोर्स ऑन क्या कौन सा था, एक्स फोर्स था, नेट फोर्स ऑन एक्स फोर्स मतलब एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स था। क्लियर है बात समझ में। और नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो हमारे पास देखो ये हमारे पास कितना है, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर किए तो cos 30 प्लस cos 30 दोनों तो सेम ही है, तो इसको चलो एक लाइन लिख लेते हैं, F sin 30 है प्लस F sin कितना हमारे पास 30 माइनस F कितना कुछ है हमने मान लिया, इस सबको क्या F कंसीडर कर लिया था, तो ये कितना हो गया देखो 30 मतलब क्या हाफ, तो F/2 प्लस F/2 माइनस F, तो कितना हो गया हाफ ऑफ 1 माइनस 1, इट मीन 0। तो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस भी 0 है और नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस भी 0 है, तो हमारे पास F नेट जो आ गया कितना होगा बोलो, 0 ही होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इससे क्या है कि हम लोग को हमेशा ऐसे बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर हमारे पास सेम नेचर ऑफ चार्ज हो और सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, इट मींस क्या है स्क्वायर या फिर इक्वेटर ट्रायंगल पे रखा हुआ है, तो हमेशा सेंट्रॉइड पे या फिर सेंटर पे क्या होंगे, नेट फोर्स 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है कोई परेशानी, इसको नोट कर लो, मिटा दे, नोट कर लिए, आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है मिटाते हैं। अब देखो अगर तुमसे ऐसा तुमसे पूछे कि एक हमारे पास स्क्वायर दे दिया हो, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q Q Q रखा हुआ हो, एक सेंटर पे भी चार्ज Q रख दिया हुआ हो और ये ऐसा कुछ है, O पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब पूछे कि नेट फोर्स ऑन पॉइंट O, तो देखो कितना होगा, अभी हमने बताया था कि साइड सेम हो और नेचर सेम हो तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, F नेट क्या होंगे बोलो, 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें, थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी किया। कल हम लोग नेक्स्ट टाइप का पेंडुलम वाले प्रॉब्लम देखेंगे और भी जितने टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।